हम उनका तहे दिल से यहाँ पे धन्यवाद अदा करते हैं। और देखा जाए इस पूरे टूर्नामेंट में इनामी राशि एक रखी गई है 500 रुपये की हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। वो है जिग्नेश भाई चीमन भाई पटेल यूएसए, उनकी ओर से। तो चलिए जुड़ जाइएगा हमारे साथ जो मैदान के ऊपर नहीं उपस्थित हो सकते, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस टूर्नामेंट में आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप में डालिए, लिंक डाल दीजिएगा ताकि जहां भी कोई दर्शक उपस्थित है अपने मोबाइल सेट के ऊपर, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, स्मार्ट टीवी पे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ा रहेगा। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कंपलसरी है प्लीज। जियाना 11 बैटिंग के ऊपर दिव्येश आहिर और सोमा छिणम की जोड़ी, और जहां पे गेंदबाजी की शुरुआत ध्रुव आहिर आपको करते हुए नजर आएंगे। ध्रुव आहिर की काफी अच्छी गेंदबाजी रही है। अगर आप सिया वॉरियर्स की बात करेंगे तो इस टीम में इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी के जरिए काफी प्रभावित किया है। ऑल सेट टू प्ले और अंपायर का इशारा मिल चुका है। पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके से वहां पे ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया अंकित, जो हमारे आज नॉन स्ट्राइकर एंड अंपायर की भूमिका में, वहीं पे अमित पटेल स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे। स्क्वायर कट लगाया है कुछ देर के लिए गेंद हवा में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर को डीप में रखा गया है। अगर कन्वेंशनल फील्डिंग पोजीशन होती तो ये विकेट का मैटर बन जाता। एक्स्ट्रा कवर अगर सर्कल के एज पे रखा जाता तो डेफिनेटली वहां पे विकेट का मौका बन जाता। पहले दो क्वार्टर फाइनल जो 6 ओवर के किए गए हैं, 6 ओवर के हो गए। पहले 2 ओवर पावर प्ले, 4 गेंदबाजों का आपको इस्तेमाल करना रहेगा। 2 गेंदबाज 2-2 ओवर डालेंगे। शॉर्ट आर्म जैप पुल खेला है बैकवर्ड ऑफ केल्ले के ऊपर से। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चैनल खोल जे पण हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो हेलो। फिलहाल यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, थोड़ा तकनीकी खामी की वजह से कुछ देर के लिए आप हमारी आवाज नहीं सुन पाए थे। फिलहाल 15 के ऊपर स्कोर यहां पे जा पहुंचा है। पहला ओवर अच्छा रहा था, बैटिंग के लिहाज से 13 रन आए थे। और यहां पे अपील की गई है कॉट बिहाइंड के लिए, जरूर सवाल पूछा है वहां पे, और ये लीजिए अंपायर ने कहा कि बाहर जाना पड़ेगा यहां पे सोमुक्षीणम को। 15 के ऊपर विकेट गिरा, पहला झटका यहां पे लग चुका है जियाना 11 को। अच्छी गेंदबाजी यहां पे लालू पलसाना की ओर से। तरीके से यहां पे 15 रन के ऊपर पहला विकेट यहां पे गिर चुका है। और यहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है, बल्लेबाज ने एज लगा और फिर अंपायर की देखा जाए पुष्टि की उन्होंने बिल्कुल इंतजार नहीं किया और फिर खुद ही चल पड़े डगआउट की ओर। अब वत्सल आए हैं बीच मैदान में नए बल्लेबाज के रूप में, बैटिंग ऑर्डर में 1 डाउन पोजीशन के ऊपर। आते संगी स्ट्रोक बड़ा उठाया है, काउ कॉर्नर को टारगेट किया है और मिल गया है वहां पे एक खूबसूरत चौका। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क, खाता खोलने का अंदाज यहां पे अलग है वत्सल का। ये अच्छी गेंद थी, यहां पे थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा और थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा गया और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पिछले ओवर में देखा जाए तो 6 रन मात्र दिए लालू पलसाना ने और एक सफलता अपने नाम की यहां पे। तो पावर प्ले में 19 रन बने हैं और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर यहां से हम अनुमान लगाए तो 60 के करीब जा सकते और 6 ओवर के मुकाबले में 60 के करीब एक बहुत ही अच्छा टारगेट, एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। कल का दिन काफी अच्छा रहा था, अगर देखा जाए कल अगर आप बात करेंगे तो जहां पे काफी अच्छे प्रदर्शन देखे थे। कल एक बहुत ही अच्छी पारी हमने रौनक आहिर के द्वारा देखी थी जिन्होंने आधा शतक जड़ा था, 32 गेंदों में 80 रन बनाए थे। और उसके अलावा थोड़ा गेंदबाजों का कल दिन रहा था जहां पे हमने हैट्रिक भी देखा था। अंकित आहिर ने मां वरुडी वॉरियर्स की ओर से एसके मार्ट के सामने हैट्रिक निकाला। कल 2 बार देखा जाए तो अंकित आहिर ने 4 निकाला, 4 विकेट निकाले। फिर उसके बाद केलू परसोली का भी कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 4 विकेट निकाले, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे एक मैच में। और ओकड़का की टीम को इन्होंने फिर क्वालिफाई करवाया था। सीधा जमीन के समानांतर स्ट्रोक कल हमने पहले मैच में 111 रन बनते हुए देखे थे और आखिरी मैच में सबसे लोएस्ट टोटल इस पूरे टूर्नामेंट का देखा 16 रनों का मां वरुडी वॉरियर्स की ओर से। पावर प्ले समाप्त हुआ है, गेंदबाजी पे आए हैं फिर से ध्रुव। उठाया है, ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर वहां पे दर्शक बन के रह जाएंगे। हाई हैंडसम एंड लॉन्ग मैक्सिमम, क्या बेहतरीन पावर हिटिंग वहां पे देखने को मिली है बल्लेबाज वत्सल की ओर से। (26 for 1) जेन्युइन हाफ वॉलीबॉल थी, एक ओवर पिच बॉल, 6 रन। स्कोर जा पहुंचा है 26-26 के ऊपर।
एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, स्टैंड एंड डिलीवर, पहले काउ कॉर्नर, अब यहाँ पे लॉन्ग ऑन, दोनों मर्तबा सिक्सर। दो गेंदों में दो सिक्सर आ चुके हैं। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर यहाँ पे जिग्नेश भाई चिमन भाई पटेल यूएसए की ओर से इनाम है। इस बार ऊंचाई मिली है, मौका बन सकता है कैच का, लेकिन जजमेंट वहां पे उसका एरर, जजमेंट ऑफ एरर नजर आया, कैच भी छूटा, चौका भी वहां पे प्राप्त हुआ है। ये मौका था, ये क्लीन में मानूंगा एक चांस था, लेकिन देखा जाए कैच को जज नहीं कर पाए ठीक तरीके से, वो बॉल को जज नहीं कर पाए। ऊंचाई बहुत ज्यादा मिल गई थी, मौका था, पूरा समय था और ये चौका मिला है। ये ओवर बहुत ही महंगा बन रहा है। 36 के ओवर स्कोर जा पहुंचा है, दो सिक्सर और फिर बाद में चौका। देखे यहां पे भी मौका था, फिर से एक बार ये सामने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कैच छूटा है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आप इस प्रकार की गलती नहीं कर सकते, ये गलतियां बहुत ही महंगी पड़ेगी। देखिए ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे, दूसरी बार में मानूंगा मौका था, अगर थोड़ा सा अगर एक्टिवनेस दिखाते तो शायद दूसरे एफर्ट में भी, दूसरे अटेम्प्ट में भी कैच ले सकते थे। आज पूरी तरीके से किस्मत साथ निभा रही है वत्सल का। इनसाइड एज लगा, वहां पे फाइन लेग के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा। महंगा ओवर रहा है, काफी महंगा रहा है। दो सिक्सर, एक चौका, फिर डबल रन, फिर एक सिंगल। 19 रनों का ओवर ये आया है। 20 रन आए इस ओवर में और 39 बने हैं 39। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जियाना 11 का स्कोर है 39, 39 रन, एक विकेट के नुकसान पे। और वत्सल आहिर 7 गेंदों में 23 के ओवर खेल रहे हैं। देखिए यहां पे आज समय का थोड़ा प्रावधान ध्यान में रखिएगा। 6 ओवर के मैच के लिए 25 मिनट का प्रावधान रखा गया है, तो फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बीच मैदान में देखा जाए तो वहां पे ड्रिंक्स लिया गया, जलपान का अंतराल। 39 बने 39, 3 ओवर की समाप्ति, 13 की औसत से रन बनाए जा रहे हैं। काफी अच्छा स्टार्ट में मानूंगा यहां पे दिया गया है। पहले ओवर में 13 बने, फिर देखा जाए तो दूसरा ओवर अच्छा गुजरा था, लालू ने मात्र 6 रन खर्च किए। फिर इसके बाद फिर से ध्रुव आहिर आए, विकेट की तलाश कर रहे थे, यहां पे विकेट चाहिए थी सिया वॉरियर्स को, लेकिन फिर बाद में देखा जाए तो वो 20 रन का वो ओवर हुआ, उसमें 20 रन आए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से शुरुआत की है सिया वॉरियर्स नागधरा। योगेश भाई आहिर जिनके टीम की ऑनर, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, लेकिन बल्लेबाजों को यह फैसला पसंद आया है। सीधा स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के ऊपर से फिर से एक बार करारा प्रहार और मिले हैं पूरे यहां पे 6 रन। व्हाट स्ट्रोक!
बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे खेलने का प्रयास और एज लगा वहां पे, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, काफी अच्छी तरीके से वहां पे विकेट निकाला गया। वापसी का रास्ता यहाँ पे खोजा है, विकेट यहाँ पे लालू पलसाना के खाते में फिर से आया है और 45 के ऊपर दूसरा झटका लगा है यहाँ पे जियाना 11 सिमरगाम की टीम को और 29 रन बनाए 10 गेंदों में। फोर्टी 45 रन, 2 विकेटें यहाँ पे गिरी है, दूसरा झटका अभी अभी लगा है। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं लालू, बहुत अच्छी गेंदबाजी। नए बल्लेबाज के रूप में प्रिंस आए हैं, लेग बाई का इशारा, आहिर समाज की आन बान और शान प्रिंस आहिर, एक बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में काफी प्रभावित किया है। कई सारे ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट ये खेले हैं, गुजरात के कई वेल नोन टूर्नामेंट में इनका हिस्सा रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वाली गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी। अंबानगर जो विकेट कीपर की भूमिका में अच्छा कार्य कर रहे हैं विकेट के पीछे। अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा यहाँ पे लालू के द्वारा, एक अलग लय में लग रहे हैं आज लालू। ऊंचाई पे गेंद गई है, कैच का मौका बन सकता है, लेकिन नो मैन स्टैंड में वो गेंद गिरी है। 2 रन लेने का प्रयास है वहां पे और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे 2 विकेटों के बीच में दौड़ लगाई। जला वही कह रहे कि नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर भाई टारगेट कर, वहां से वो नजदीक था तेरे लिए, लेकिन फिलहाल यहां पे रन मिले हैं। 48-48 बने हैं, 4 ओवर की समाप्ति, प्रति ओवर 12 की एवरेज से रन बनाए जा रहे हैं। 48 2 विकेट के नुकसान पे लालू पलसाना 2 ओवर 14 रन 2 विकेट, काफी बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की है इन्होंने, 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले हैं। लेकिन अब यहां से मैं मानूंगा प्रिंस आहिर, उनके ऊपर जिम्मेवारी डेथ ओवर में ज्यादा रहेगी। 48-48 रन। ऑन साइड पे यहां पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पे तैनात, बहुत ही अच्छा कैच लिया गया है, काफी बढ़िया तरीके से वहां पे कैच को मुकम्मल किया और एक बड़ा झटका यहां पे बड़ा विकेट निकाला है प्रिंस आहिर के रूप में, एक बड़ी सफलता। 48 रन, जियाना 11, 3 विकेट। ऑर्डर में ऊपर भेजा जा सकता था।
क्योंकि एक हाफ सेंचुरी है इनके नाम। लीग स्टेज के मुकाबले में 52 रनों की एक बहुत अच्छी पारी खेली थी हरमीश ने। 5वें ओवर में यहां पे बैटिंग करने के लिए आए हैं जला अंबानगर के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, परिवर्तन किया गेंदबाजी में और वो परिवर्तन का फायदा भी मिला है यहाँ पे सिया वॉरियर्स को। लो फुल टॉस गेंद ठीक तरीके से संपर्क नहीं हुआ है, फील्डर वहां पे तैनात है, गलती कर गए, ड्रॉप चांस। आज इस पारी में हमने 3 कैच छूटते हुए देखे हैं। फील्डिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा जरूर यहां पे सिया वॉरियर्स को। फील्डिंग का स्तर उतना ठीक नहीं रहा है आज सुबह के इस सत्र में। 3 ड्रॉप चांस हमने देखे हैं। जला ने विकेट का मौका बनाया था। अक्रॉस द लाइन, थ्रू द लाइन वाली गेंद थोड़ा अगेंस्ट द टैक्टिक गए। बल्ला बहुत ही तेज गति से घुमाया था वहां पे, लेकिन एक बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी है जला अंबानगर की बात करें तो। बहुत बड़ा अनुभव लेके आते हैं ये। दूर से खेलने का प्रयास, लेकिन मिड ऑफ को क्लियर तो किया है, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन रखा गया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। एक सिंगल जरूर प्राप्त होगा और इस 1 रन के जरिए स्कोर कार्ड में 51 रन या 6 ओवर घटता हुआ। थोड़ा रनों में कटौती हुई है इस ओवर में। बहुत बढ़िया तरीके से गेंद घुमाया, लेकिन बल्ला उतनी तेज गति से घुमा, गोली की रफ्तार से निकल गई गेंद। 4 रनों के लिए कवर के क्षेत्र में खूबसूरत स्क्वायर कट, वहां पे स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। 5 ओवर के बाद 55 जियाना 11। पांच ओवर में 11 की औसत से रन बनाए जाए हैं। 55 बनाए हैं। देखिए इनिंग ब्रेक में नेक्स्ट मैच का टॉस करवाया जाएगा। कृष्णा काटिंग 11 और रोकड़ का 11 के दोनों कप्तान बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द इनिंग ब्रेक में यहां पे आ जाएंगे। उठा के खेलने का प्रयास था, वहां पे डाउन द लेग वो गेंद जा रही थी और मिला है वहां पे चौका। वेलकम बाउंड्री शुरुआत हुई है इस ओवर की चौके के साथ। स्वागत हुआ। एक अच्छा स्ट्रोक वहां पे देखा गया हरमीश के द्वारा। 59 फॉर 3 आखिरी ओवर यहां पे प्रगति पे। इस बार यॉर्कर की तलाश, काफी अच्छी गेंद थी निर्मल के द्वारा और 2 रन लेने का वहां पे मौका मिला। थोड़ी सी वहां पे जरूर फंबल देखने को मिली और 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60+, 61 रन 61। 6 ओवर के मुकाबले में कम से कम टीम यहां पे चाहेगी कि 70 के करीब, यहां पे 70 के करीब स्कोर रखा जाए। मतलब प्रति ओवर 12 की औसत से अगर टारगेट डिफेंड करने को मिले गेंदबाजों को तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है। दूर से खेलने का प्रयास, वाइड यॉर्कर यहां पे, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर ने किया है। यहां पे दोबारा इस गेंद को डालना पड़ेगा। यहां पे वाइड के साथ 62 रन। विकेट कीपर जला कुछ ज्यादा प्रसन्न नहीं थे, थोड़े नाखुश जरूर थे इस वाइड के जरिए। 62 फॉर 3।
इस बार उठाया है, स्टंट एंड डिलीवर करने का प्रयास, ऊंचाई बहुत ज्यादा है और वहां पे कैच लिया गया है। काफी अच्छी तरीके से वहां पे नजरें बनाए रखी गेंद के ऊपर और बड़ी आसानी से इस कैच को मुकम्मल किया है। और वैसे भी आखिरी ओवर में यही जरूरत थी, बड़े स्ट्रोक तो खेलने ही थे, उसके चक्कर में या बड़े स्ट्रोक आते या विकेट आता। हरमीस आहिर को जाना पड़ा है बाहर। 62-62 के ऊपर विकेट गिरा है चौथा। सिक्सटी 62 रन स्कोर कार्ड में। मितुल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। मितुल आहिर डुम्मस सूरत से ग्राम्य घरेलू क्रिकेट खेलता है खिलाड़ी। बिल्कुल एक मान्यता लेके उतरे हैं अब तो ये कि पता है कि आखिरी 3 गेंदें बची है तो क्या मुझे करना है यहाँ पे जाके बीच मैदान में। बड़े स्ट्रोक के लिए बस प्रयास करना है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बॉटम भाप पे गेंद लगी है लेकिन एक्स्ट्रा कवर को डीप में रखा गया है। सिंगल वहां पे प्राप्त हुआ है, खाता यहां पे खोला है मितुल आहिर ने। अच्छी गेंदबाजी यहां पे निर्मल पीपलधरा की ओर से। 63 फॉर 4, 63 रन। फिनिश अगर अच्छा करते हैं गेंदबाज यहां पे तो मैं मानूंगा सिया वॉरियर्स के लिए भी काफी अच्छा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा जरूर। यहां पे दूर से खड़े खड़े खेलना चाहते थे, फुटवर्क का इस्तेमाल किया नहीं, वाइड बॉल का इशारा। इस ओवर का दूसरा वाइड आया है। अतिरिक्त गेंदें नुकसान पहुंचाती है, कल भी हमने देखा था। आपको वापस फोर्स डालना पड़ता है, प्रयास वापस आपको करना पड़ता है, वापस आपको 15-16 कदम भागना पड़ता है। स्कोर 64। अच्छी गेंद थी यहां पे, इस बार थोड़ा नीची भी रही, पड़ने के बाद थोड़ा अंदर भी आई थी गेंद और इनसाइड एज वहां पे लगा और विकेट। विकेट यहां पे आया है। 64, 64 रन। नेक्स्ट मैच का टॉस करना है प्लीज। यहां पे रोकड़ का 11 और कृष्णा कार्टिंग। सिक्सटी 64 के ऊपर 5वां विकेट ये रनआउट के जरिए आया है। दिवेश आहिर के रूप में 5वां झटका यहां पे लगा है, लेकिन मैं मानूंगा ये टारगेट अच्छा है। इस टारगेट से टीम यहां पे जियाना 11 संतुष्ट जरूर होगी। क्योंकि जियाना 11 की बात करें तो नॉर्मली गेंदबाजी वैसे अच्छी रही। गेंदबाजी में अगर देखा जाए खास करके 2 गेंदबाजी के ऊपर काफी अच्छी नजर रहेगी, एक फैनिल सागरा और प्रिंस। दोनों के जो मतलब आएंगे 4 ओवर, वो बहुत कुछ तय करेंगे मैच का परिणाम। धर्मेश साहिर आए हैं। स्ट्रोक अच्छा खेला, पहली गेंद के बाद 2 रन लेने का प्रयास है और वहां पे 2 रन मिल भी जाएंगे। धर्मेश तो वहां पे तीसरा भी लेना चाहते हैं लेकिन वो चक्कर में रन आउट हुए हैं। 2 रन तो जोड़े जाएंगे। 66, 66 बने हैं यहां पे, तो 11 रन प्रति ओवर की एवरेज से यहां पे रन बनाए गए हैं। 66 बने हैं 67 का। 67, 67 रनों का टारगेट दिया गया है यहां पे। हालांकि टॉस जीता गया था सिया वॉरियर्स की ओर से और पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने कहा कि हम यहां पे पहले करना चाहते हैं गेंदबाजी। 66 बने हैं। अगर बैटिंग कार्ड में हम देखेंगे
29 रन बनाए वत्सल आहिर ने, 12 रन बनाए सोमा छीणम ने, दिव्यस ने 10 रन बनाए, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर में कुछ खास वहां पे हुआ नहीं। गेंदबाजी में 2 विकेट लालू पलसाना के नाम रहे। आज ध्रुव आहिर कप्तान का दिन रहा, कुछ खास नहीं क्योंकि 2 ओवर में 33 रन आए, कोई विकेट मिला नहीं। जलांबा नगर 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, बहुत ही अच्छा मैं मानूंगा ओवर गुजरा उनका। और निर्मल पीपलधारा 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। विकेट अगर बात की तो 15 पे गिरा पहला, 45 पे दूसरा, जैसे ही 45 पे साझेदारी टूटी फिर इसके बाद लगातार अंतराल पे विकेट गिरे। 48 पे तीसरा, चौथा गिरा 62 पे, 64 पे पांचवा, छठा गिरा 66 के ऊपर। और इस प्रकार से बने हैं 66 रन। 67 का दिया गया है टारगेट। दूसरी पारी यहां पे जब शुरू होगी, सिया वॉरियर्स वो टारगेट लेके उतरेगी 67 का। आप देख रहे हैं एसएफ स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिंधवई खोड़ियार माताजी एसकेएम ग्रुप 8 के द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2026। धन्यवाद अदा करेंगे हमारे जो ट्रॉफी स्पॉन्सर उनका। हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर ऑरेंज हॉस्पिटल नवसारी, डॉक्टर श्रेय हिरपारा, उसके अलावा बालूभाई बी चौकसी जिन्होंने यहां पे स्पॉन्सरशिप दी है। बालूभाई बी चौकसी 168 सालों का एक सुवर्ण इतिहास रहा है उनका ज्वेलरी की दुनिया में, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके अलावा देखा जाए तो विजय भाई आहिर वालोड की ओर से 5100 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। प्रभु मामा अकोटी की ओर से 5100 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। हमारे बॉल के स्पॉन्सर दिनेश भाई आहिर एरू मामोगल वॉरियर्स। मैन ऑफ द सीरीज में जो साइकिल दी जा रही है विनू भाई माजी सरपंच श्री एरो की ओर से। मैन ऑफ द मैच में जो टी शर्ट दी जा रही है वो मन स्पोर्ट्स वियर एरू योगेश भाई की ओर से। और पानी की व्यवस्था के लिए धन्यवाद अदा करेंगे हम स्वर्गीय खोड़ा भाई उर्फे लल्लू भाई सोमा भाई आहिर, उनके स्मरण में उनके सुपुत्र श्री भिखा भाई लल्लू भाई आहिर ने व्यवस्था यहाँ पे की है। और उसके अलावा परिधान फैशन नवसारी, विनायक वड़ा पाव 8, खोड़िया टायर्स एंड बैटरी सेंटर मिस्टर हेमंत भाई आहिर। और जो 4 दिनों तक जो सांस की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और 1 दिन के भोजन की व्यवस्था रखी गई, उसके हमारे स्पॉन्सर मनीष भाई पलसाना, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। 67 का टारगेट यहां पे दिया गया है। नेक्स्ट मैच का टॉस यहां पे होगा रोकड़ का 11 और शुरुआत यहां पे बहुत अच्छी तरीके से की गई है। सलामी जोड़ी ध्रुव आहिर
ध्रुव आहिर और प्रिंस अब्रामा चौके के साथ यहां पे पारी का आगाज हुआ है। देखिए नेक्स्ट मैच का टॉस यहां पे हो चुका है, डिसीजन आपके सामने जरूर रखेंगे। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल रोकड़ का 11 और कृष्णा कार्टिंग के बीच होगा। शुरुआत यहां पे कर दी गई है, चौका वहां पे पहली गेंद के ऊपर प्राप्त हुआ है। ध्रुव आहिर शुरुआत कर दी है इन्होंने, टारगेट 67 का दिया गया है। सिक्सटी 67 का टारगेट है, उसके जवाब में ध्रुव आहिर ने वाकई बहुत अच्छी शुरुआत दी है यहां पे, और इसी प्रकार का कुछ वहां पे स्टार्ट देना पड़ेगा। रिवर्स खेलने का प्रयास, और ये लीजिए विकेट वहां पे अपना गंवाना पड़ा है। नाखुश अपने आप से जरूर हो गए, वहां पे इम्बैलेंस हुए, बिल्कुल भी संतुलन में नहीं थे जब ये स्ट्रोक खेले, जमीन पे गिरे, लेकिन वहां पे मसला खड़ा हो गया विकेट का। 4 रन के ऊपर पहला झटका लग चुका है और प्रिंस आहिर ने यहां पे अपने जो काम के लिए जाने जाते वो काम करके दिखाया, ब्रेक थ्रू दिलाया, पहला विकेट 4 रन। तो यहां पे 4 रन के ऊपर पहला विकेट गिर चुका है सिया वॉरियर्स नागधरा। पहला विकेट यहां पे गिरा है, काफी जल्दी यहां पे ये झटका लग चुका है। नए बल्लेबाज के रूप में निर्मल पीपलधर आए हैं। अब यहां पे दूर से खेलने का प्रयास, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पे प्रिंस आहिर की ओर से। पहली गेंद पे चौका इनको लगाया जरूर, लेकिन काफी बढ़िया तरीके से मैं मानूंगा वापसी यहां पे की गई है प्रिंस के द्वारा। 4 रन के साथ शुरुआत हुई, लेकिन फिर इसके बाद विकेट निकाला। और ये लीजिए टॉप एज वहां पे लगा है, उछाल वाली गेंद थी, काफी बढ़िया तरीके से वहां पे गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस लेके कीपर के हाथ में गई और कोई गलती नहीं की वहां पे विकेट कीपर ने। प्रिंस आहिर पूरी तरीके से आज देखा जाए तो छाए हुए हैं इस पहले ही ओवर में। 4 रन 2 विकेट, सिया वॉरियर्स नागधरा नाउ इन ट्रबल। चार रन के बाद दूसरा विकेट यहां पे गिर चुका है। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे प्रिंस आहिर के द्वारा। इसी कार्य के लिए जाने जाते हैं, शुरुआत में विकेट कैसे निकालने हैं, किस प्रकार से यहां पे बल्लेबाजों को बैकफुट पे धकेलना है, नई गेंद से कैसे काम करना है, वो प्रिंस को बखूबी पता है। कौन आयु? लालू पलसाना है। अब हल्के हाथ से पुश किया, ऑन साइड के ऊपर फील्डर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर तैनात थे और वहां पे देखा जाए तो एक जोखिम भरा सिंगल था, वो निकाला गया।
स्कोर कार्ड में रनों की संख्या 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। प्रिंस अब्राहम अगर देखा जाए तो स्ट्राइक इस ओवर में अभी तक मिला ही नहीं, पहली गेंद अब खेलेंगे ये। कवर ड्राइव बहुत अच्छा खेला है, स्वीपर कवर की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग और पिकअप और थ्रो वहां पे मितुल का अच्छा था, स्टंप के करीब से वो थ्रो गुजरा भी था, लेकिन यहां पे सिंगल जैसे तैसे करके जोखिम भरा इस सिंगल प्राप्त किया और पहले ओवर में बने हैं यहां पे 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सिया और ये नागधरा जिनको जीतने के लिए 67 का टारगेट दिया गया है, उसके जवाब में 6 रन बने हैं। तो अब आने वाली 5 ओवर में 61 रन बनाने पड़ेंगे। जियाना 11 सिमरगाम जो संजू भाई की ये टीम, इनके फ्रेंचाइज ऑनर, वहीं पे सिया वॉरियर्स नागधरा योगेश भाई आहिर इनके ऑनर। बहुत अच्छी गेंद यहां पे पड़ने के बाद तेज गति से अंदर की ओर आई, थोड़ी सी फंबल वहां पे देखने को मिली, रनआउट का मौका वहां पे हो सकता था। दिव्यस फील्डर के तौर पे थे वहां पे सोमा छिणम, माफ कीजिएगा, लेकिन गेंदबाजी में फैनिल सागरा है। फैनिल सागरा काफी अच्छा रहा, उनका जो लीग का जो स्टेज था। टॉप एज लगा है, मौका है विकेट का और इस बार सोमो छिणम गलती नहीं करेंगे, यहां पे विकेट आया है। उछाल वाली गेंद थी, पड़ने के बाद बहुत अच्छी तरीके से अतिरिक्त बाउंस लेके फिर बल्ले के स्पाइन पे टकराई और फिर अंत में एक आसान कैच वहां पे प्राप्त किया शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। 7 रन और विकेट गिरा है यहां पे 7 रन और 3 विकेट। सात रन के बाद तीसरा विकेट। पिछली गेंद के बाद देखा जाए तो पार्थ छीणम का एक अच्छा कैच शॉर्ट थर्ड मैन के बाद देखा हमने। नए बल्लेबाज बीच मैदान में अब तेजस आहिर, बहुत ही जल्दी आना पड़ा है 5वें क्रम के बल्लेबाज को बैटिंग में। पावर प्ले अभी भी चल रहा है। स्क्वायर कट लगाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फैनिल सागरा की तारीफ होगी। फैनिल ने वाकई बहुत ही प्रभावित किया है। ग्रुप स्टेज में भी 2 मरतबा इन्होंने 4-4 विकेट निकाले थे, उसमें एक हैट्रिक भी शामिल था। तो वही फॉर्म जो अपना है गेंदबाजी में वो बरकरार रखा इन्होंने। एक और वहीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, फिर से दूर से उठा के खेलने का प्रयास, काफी बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। सटीक लाइन और लेंथ को बरकरार रखा है यहाँ पे फैनिल सागरा ने। पावर प्ले की 2 गेंदें मात्र शेष बची है अब और 7 रन है महज स्कोर कार्ड में, बल्कि जबकि टारगेट है 67 का। फुल टॉस गेंद, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं है। ओवर द टॉप ये स्ट्रोक खेला गया, हल्की सी फंबल वहां पे हुई है और जहां पे मात्र सिंगल होना चाहिए था वहां पे ये रन मिले हैं 2 और खाता यहां पे खोला गया तेजस के द्वारा अपना। स्कोर कार्ड में 9 रन। एक और मौका बना है, ये भी गेंद हवा में है और विकेट कीपर इंटरेस्टेड है। विकेट कीपर गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से इस कैच को मुकम्मल किया और विकेट अपना गवाया है। एक और बल्लेबाज जो बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में अपनी इस लाइन और लेंथ को समझ नहीं पाए और टॉप एज लेके विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 9 रन 4 विकेट और फिर से यहां पे अब बल्लेबाज को जाना पड़ा है। 9 रन 4 विकेट सिया वॉरियर्स नागधरा। काफी अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा यहां पे, काफी बढ़िया तरीके से
काफी बढ़िया तरीके से मैं मानूंगा यहाँ पे विकेट निकाला गया है और प्रिंस साहिर ने पहले 2 विकेट निकाले, फैनिल सागरा है तो 2 रन मात्र खर्च किए और 2 विकेट इन्होंने निकाले। तो पावर प्ले में पूरी तरीके से मैं मानूंगा अपना दबदबा दिखाया है। पूरी तरीके से पावर प्ले में जियाना 11 सिमरगाम की टीम ने अपना एक प्रभुत्व साबित किया है। 4.5 की एवरेज से मात्र रन बन रहे हैं। दो ओवर और 9 रन मात्र, विकेट 4 गिर चुके हैं। बहुत बड़ी समस्या यहां पे खड़ी हो चुकी है सिया वॉरियर्स के लिए। वत्सल आए हैं अब। नए बल्लेबाज जो आए हैं जला अंबानगर। बहुत ज्यादा अब डिपेंडेंसी रहेगी जला अंबानगर और प्रिंस अब्रामा के ऊपर। नेक्स्ट मैच में रोकड़ का 11 का क्या फैसला रहा है? टॉस आपने जीता है। रोकड़ का 11 के कप्तान पार्थ दाती अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या कर रहे हैं आप टॉस जीतने के बाद। प्लीज थोड़ा समय का प्रावधान ध्यान में रखते हुए आगे चलिएगा। देखिए दूसरे क्वार्टर फाइनल में कृष्णा कार्टिंग के सामने रोकड़ का 11 की टीम पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी और कृष्णा कार्टिंग को बैटिंग के ऊपर न्योता दिया है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था लेकिन यहां पे थोड़ा जल्दी खेल गए, कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, हालांकि सिंगल मिला है। धीमी गति की गेंद थी, यहां पे थोड़ा डाउन द लेग जा रही थी, रनआउट का मौका हो सकता था। वाइड दिया गया है, वाइड के ऊपर ये रन भी लिया गया है लेकिन ये जोखिम वाला रन था, रिस्क उठाया था वहां पे। स्कोर कार्ड में 12 रन 4 विकेट। पारी को पहले संभालने की जरूरत आन पड़ी है अब तो, लेकिन टारगेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। औसत बढ़ रहा है, अब रिक्वायर रन रेट 15 के ऊपर आ चुका है। स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, विकेट कीपर चूके वहां पे, जिसकी वजह से बाई के रूप में यहां पे सिंगल मिला है। तेरह रन 4 विकेट। ये तीसरा ओवर चल रहा है। 67 के जवाब में 54 बनाने हैं अभी भी और गेंदें बची है 22। 54 रन रिक्वायर इन 22 बॉल्स। बहुत अच्छी गेंदबाजी, वाकई लेंथ को पीछे खींच रहे हैं, ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं, सही टप्पे के ऊपर लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए यहां पे गेंदबाजी हो रही है। बाजुएं खुलने के मौके नहीं दे रहे, मतलब ये बात अच्छी हो रही है यहां पे गेंदबाजों के लिए। एक डू और डाई कंडीशन वाला ये मैच, जहां पे जीतना बहुत जरूरी है, अनिवार्य चीज है बस आपको जीतना, तभी आगे जा पाएंगे सेमी में आप। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड बॉल का इशारा।
फुल टॉस गेंद ऊंचाई मिली है वहां पे, लेकिन नो मैंस लैंड में वो गेंद गिरी है। 2 रन लेने का प्रयास है वहां पे, 2 रन वो मिल भी जाएंगे। स्कोर कार्ड में देखा जाए तो 17 रन स्कोर जा पहुंचा है। टॉप एज यहां पे लगा है, देवा परब वहां पे वो गलती नहीं करते, बहुत ही एक सेफ फील्डर में माने जाते हैं। ही डज नॉट ड्रॉप मैनी मोर। 17 के ऊपर लगा खतरा, विकेट गिरा है। 5वां सिया वरिष्ठ नागधरा एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रिंस अब्रामा को जाना पड़ा है बाहर। 17 रन 5 विकेट। मौका था यहां पे, ये मौका गवाया है। बैक टू बैक विकेट लेने का चांस यहां पे था। एक मोटा एज, मोटा किनारा लगा था, लेकिन वहां पे हुई है गलती। फिलहाल 3 ओवर 17 रन 5 विकेट। मेरे ख्याल से छठा विकेट हो सकता था। बैक टू बैक विकेट का मौका उपस्थित हुआ था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पे प्रिंस के द्वारा, फैनिल के द्वारा, और फिर बाद में वत्सल का पिछला ओवर बहुत ही अच्छा रहा। इस बार हल्के हाथ से पुश किया है, और ये लीजिए वहां पे गेंद ने कांटा बदल दिया। देवा वहां पे खड़े थे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, लेकिन वहां पे उनको गेंद बिल्कुल धोखा देके चली गई। उनके हाँ आगे से गेंद ने कांटा बदल दिया और मिला वहां पे चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 21। 21 रन चौथा ओवर शुरू हुआ है। जीतने के लिए 46 चाहिए। 46 रन रिक्वायर इन 17 बॉल्स। 17 बॉल में 46 चाहिए। प्रिंस गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। गेंद अच्छी थी। स्क्वायर कट के लिए देखा जाए तो एक रूम दिया गया था, लेकिन गलती उसमें अब गेंदबाज की और फील्डर की भी नहीं है। आउटस्विंग डिलीवरी पड़ने के बाद बढ़िया तरीके से गेंद को बाहर निकाला। बाहर की जानिब ये गेंद कटी है, बल्ले के थोड़ा करीब से भी गुजरी है। डॉट बॉल के ऊपर बस अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एक और अच्छी गेंद यहां पे कॉट बिहाइंड के लिए वहां पे जरूर अपील की गई।
आउट वहां पे दिया गया है अंपायर की ओर से, और विकेट वहां पे एक और विकेट वहां पे प्राप्त हुआ है। जला अंबानगर के रूप में यहां पे एक बहुत बड़ी उम्मीद को यहां पे धक्का पहुंचा है। एक बहुत बड़ी मैं मानूंगा यहां पे उम्मीद थी ये टीम के लिए, लेकिन उसको धराशायी किया गया है। यहां पे एक आउटस्विंग डिलीवरी लेफ्टी बैटर के लिए बाहर की जानिब गेंद कट रही थी और फिर हल्का सा एज लेके विकेट कीपर के हाथ में चली गई। 21 के ऊपर छठा बल्लेबाज यहां पे गंवा दिया है सिया वॉरियर्स नागधरा की टीम ने। काफी बेहतरीन प्रदर्शन में मालूंगा यहां पे जियाना 11 सिमरगाम की ओर से अच्छी तरीके से पहले बल्लेबाजी की, एक अच्छा टारगेट दिया। फिर इसके बाद गेंदबाजी की जब बारी आई तो पूरी तरीके से पहले ही ओवर से बैकफुट पे रख दिया था यहां पे सिया वॉरियर्स नागधरा की टीम को, और अभी भी वो बाहर नहीं निकल पाए हैं उस शुरुआती झटकों से। 21 रन 6 विकेट और प्रिंस के खाते में 3 विकेट आए हैं। नए बल्लेबाज प्रशांत अंडर एज वहां पे जरूर लिया था। कमाल की गेंदबाजी प्रिंस के द्वारा अपने रेपुटेशन के साथ आते हैं। प्रिंस एक रेपुटेशन लेके आते हैं। ओपन का खिलाड़ी होना, ओपन के खिलाड़ियों के साथ खेलना मतलब आप बहुत ज्यादा सीखते हैं, आप कंडीशन को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, दबाव को आप महसूस करते हैं और उस दबाव को में अपनी नर्व्स को होल्ड करना आप सीखते हैं। आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो ओपन टूर्नामेंट अगर खेलने का मौका मिले तो उसमें मैं मानूंगा को खेलना चाहिए, क्योंकि आप निखरते हैं उसमें। अपर कट खेलने का प्रयास और पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर को ढूंढा है, कोई गलती नहीं की जाएगी। प्रिंस आहिर के खाते में एक और सफलता। मितुल डुमस थे वहां पे फील्डर के तौर पे जिन्होंने आसानी से कैच को मुकम्मल किया। 21 के ऊपर विकेट गिरा है, यह 7वां, और पूरी तरीके से टीम को बैकफुट पे धकेल दिया गया है, हार की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है यहां पे सिया वॉरियर्स नागधरा की टीम को। 21 रन 7 विकेट। समाप्ति 21 रन 7 विकेट। જેમની એન્ટ્રી ફી બાકી હોય सात विकेट। प्रिंस साहिर 2 ओवर 10 रन 4 विकेट। कमाल का स्पेल रहा। फैनिल आए और आते संग विकेट का मौका उपस्थित किया था। पार्थ थे वहां पे फील्डर के तौर पे, उनके ऊपर से गेंद गई और 6 रन। स्वागत किया है यहां पे इस ओवर में 6 रन के साथ। देखा जाए तो अभी भी 40 रन की जरूरत है 11 गेंदों में। स्क्वायर कट लगाया, वहां पे फील्डर है तैनात, बहुत तेज है मितुल वहां पे, उनका थ्रोइंग आर्म बहुत ही मजबूत है। दूसरा रन लेने का प्रयास, दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पे, लेकिन 1 रन से वहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा। और ये लीजिए उछाल वाली गेंद, एज लगा और फिर यहां पे जाना पड़ेगा अब बाहर डगआउट में। 28 के ऊपर 8वां विकेट गिरा है और 8वां विकेट यहां पे ये पूरी तरीके से बल्लेबाज और टीम को बैकफुट पे धकेलने वाला ये काम कर दिया यहां पे फैनिल सागरा ने। नरेश भाई आहिर को जाना पड़ेगा बाहर। 28 रन 8 विकेट।
करेंगे उसके ऊपर मैच का परिणाम डिपेंड करेगा। लेकिन दो गेंदबाजों ने मिलकर 7 विकेट निकाले और कुल 8 विकेट गिरे हैं। अभी भी 39 रन पीछे है टीम यहां पे सिया वॉरियर्स। इस प्रकार से तो ऐसा लग रहा है मैच औपचारिकता गुजरेगी जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है। वाइड के जरिए 29 बने हैं, 8 गेंदे 38 रन, 38 रन इन 8 बॉल्स। बल्ला घुमा रहे हैं लेकिन संपर्क हो नहीं रहा है। बल्लेबाज धर्मेश आमरपौर 29 for 8। ऑन साइड के क्षेत्र में यहां पे बल्ला घुमाया जरूर है लेकिन रन तो वहां पे मात्र एक ही प्राप्त होगा। 30 रन। ये 5वां ओवर चल रहा है। तो फिलहाल यहां पे 5 ओवर की समाप्ति और 30 रन 8 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 6 गेंदों में 37 चाहिए। 37 रन्स रिक्वायर इन 6 बॉल्स। प्लीज थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए चलाइए मैच को। एंट्री फी जमनी पण बाकी हो मेहरबानी करीने जमा करावजो। आना पछीनी बंने टीमों तैयार रहे। रोकड़ का 11, कृष्णा कार्टिंग 11। रोकड़ का 11 टॉस जीतीने फील्डिंग करवानो निर्णय लीधेलो छे। उठाया है लेकिन फील्डर को वहां पे ढूंढा है, कैच छूटा है। होना चाहिए था। आज देखा जाए तो हमने कई सारे कैच इस पारी में छूटते हुए देखे हैं। फील्डिंग का लेवल देखा जाए तो पहली पारी में हमने देखा था, वहां पे भी कैचेस छूटे थे। यहां पे भी इस मैच में एक कैच छूटा है लेकिन वो ज्यादा मलाल होगा नहीं इसका। लो फुल टॉस गेंद उसे भी स्टीयर किया है ऑन साइड पे और देखा जाए तो वहां पे चौका शायद मिला है। बिल्कुल 4 रन का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से हुआ है। थोड़ा बैलेंस अपना गवाया था, संभाल नहीं पाए थे फील्डर अपने आप को और प्राप्त किया है वहां पे एक चौका। 35 रन 8 विकेट के नुकसान पे। नो बॉल का इशारा वहां पे हुआ है। अब बाजुए खोलने का मौका मिला है। लेकिन फ्री हिट के ऊपर कुछ खासा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए। टॉप एज लगा था, कीपर ने कैच लिया लेकिन कोई मैटर करेगा नहीं। स्कोर कार्ड में रनों की संख्या 38, 38 रन 8 विकेट। संपर्क इस बार सही हुआ है। बैकवर्ड स्क्वेयर के क्षेत्र में गेंद जा रही है, 1 बाउंस और चौका। वहां पे कुछ अपने आप के लिए बल्लेबाज अभी यहां पे रन बटोर रहे हैं। बाकी देखा जाए तो टीम को उतना ज्यादा मदद नहीं करेंगे। 42 क्योंकि 2 गेंदों में 25 रन, महज 2 गेंदें बची है लेकिन यहां पे कमाल का क्रिकेट खेला गया है जियाना 11 सिमड़गाम की ओर से। सेमीफाइनल का अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ये लीजिए उसमें एक और विकेट ऐड कर दीजिए। सिया वॉरियर्स नागदरा 42-42 के ऊपर अपने 9वें बल्लेबाज को गवाती हुई अभी आहिर प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर मात्र 15 रन बना पाए और विकेट यहां पे प्राप्त हुआ है 9वां। 42 for 9। अब आखिरी जोड़ी और आखिरी गेंद और आखिरी गेंद के ऊपर बाहर आते संग एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है। 6 रन के साथ ये फिनिश हुआ है लेकिन 48 रन मात्र यहां पे बनाए गए हैं और इस मुकाबले को 18 रनों से यहां पे जीता गया है।
18 रनों से एक बहुत अच्छी जीत यहां पे हासिल की गई है और अपने आप को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है यहां पे चियाना 11 सिमरगाम की टीम, जिनको सेमीफाइनल में अब खेलना पड़ेगा महाकाल 11 डुमस के साथ।